प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ प्रथम सोपान बालकांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। निशा घोर गंभीर बना, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजु अस जानि तुम्हा, जायहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाई। आपुनु आवै ताहि पही, ताहि तहाँ लई जाई। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता अर्थात होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो आप ही उसके पास आती हैं या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ मुनीसा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंधि निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊं ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा कि हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप, नृप ही सो जाना। भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रिय पुनि राजा, छल बल किन्ह चहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझि राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुलगई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयरस भारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके अर्थात स्मरण करके दुखी था। उसका छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर कर वह हृदय में हर्षित हुआ। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। कपट बोरी बानी मृदुला, बोले जुगुति समेत।
नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत अर्थात घर द्वार हीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहि अपनऊ अपन पौदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचिसि वही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन अर्थात सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोषि सोषि तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हूँ अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई, बोलेऊँ अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।